Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Vihari here. Assalamu alaikum 8th class. I hope you all will be safe and sound. Students, today we are going to start our chapter number 14, that is, Let's Make Our Roads Safer. आइए अपनी सड़कों को महफूज तर बनाएं. First of all, I'll share the objectives. Students, after completing this lesson, you will be able to pronounce difficult words correctly, share meanings of difficult vocabulary, explain the lesson in your own words, answer the text-based questions. Students, आज आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे, मीनिंग्स पढ़ेंगे और इस लेक्चर के बाद आप लेसन को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकेंगे और टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर कर सकेंगे. सो हमारा टॉपिक है रोड सेफ्टी. स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी कोई एक्सीडेंट देखा है? और अगर आपने देखा है तो आपको पता है उसकी रीज़न क्या थी? और मोस्टली स्टूडेंट्स रोड एक्सीडेंट्स की रीज़न ये होती है कि ट्रैफिक के जो लॉज होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता. तो स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स? हमें एक्सीडेंट्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ट्रैफिक लॉज के बारे में पढ़ेंगे. First of all, I'll share the difficult words meanings, and the first one is insecure. Students, insecure का मतलब है not secure और safe, गैर महफूज. Congestions, blocked or too full of something. भीड़, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जिसकी वजह से वो यानी कि जगह ब्लॉक हो गई हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो. Offense, an illegal act. जुर्म, penalize, to punish somebody, सजा देना. Negligence, lack of proper care and attention. गफलत, urban, living in a city, शहरी. Inclement, cold, rainy और bad weather, शदीद या सख्त मौसम. Invoke, to call for something, मदद तलब करना यानी किसी से हेल्प लेना. Penalties, punishment for breaking law or rule, सजा या जुर्माना यानी कि कोई रूल तोड़ने पर, कोई कानून तोड़ने पर सजा देना या जुर्माना करना. Divert, to take attention away from something, फेरना या मोड़ना, किसी चीज़ से तवज्जो हटाना. Prohibited, forbidden by laws, ममनू. Fatal, causing in death, मुहलिक. Vulnerable, that can be harmed easily, गैर महफूज यानी कि जो महफूज ना हो. Mandatory, by certain rules, लाजमी. Violation, contrary to a rule, खिलाफ वर्जी करना. Okay students, open your books at page number 81 and let's start reading. Every day when we go to schools, offices or markets, we have to use roads and pass through traffic. Students, हर दिन हम स्कूल या दफातर या बाजार जाते हैं तो हमें सड़कें इस्तेमाल करना पड़ती हैं. You must have noticed that sometimes people violate traffic laws such as overspeeding, non-wearing of helmets, seat belts and passing through red signals. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात लोग ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, जैसे कि स्पीड ज़्यादा यानी कि रफ्तार ज़्यादा कर लेना, हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना पहनना और सुर्ख इशारों से गुजरना. स्टूडेंट्स, रेड सिग्नल का मतलब आपको पता होगा कि रेड सिग्नल का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है. लेकिन लोग क्या करते हैं, वहाँ से फिर भी रेड सिग्नल देखने के बावजूद वहाँ से गुजरते रहते हैं, ठीक है. तो इस तरह से वो जो ट्रैफिक के लॉज हैं उनको यानी कि तोड़ते हैं, उन पर अमल नहीं करते. दिस मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर एंड अनसेफ. ये चीज़ें हमारी सड़कों को गैर महफूज और ख़तरनाक बना देती हैं.
Majority of victims of road accidents unfortunately are young people below 30 years of age। और अक्सर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो कम उम्र के नौजवान होते हैं मोस्टली उनके एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, सड़क के हादसा का शिकार होने वाले ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो 30 साल से कम उम्र के नौजवान लोग होते हैं। Moreover, indiscipline on roads leads to traffic jams and congestions, which reflect negatively on us as a nation। मजीद ये कि सड़कों पर यानी कि अदम नज़्म ज़ब्त ट्रैफिक जाम भीड़ भाड़ की वजह बनता है, जो बहसीयत कौम के हमारा मनफी तासर छोड़ता है। The question is whether the number of accidents and casualties can be reduced। तो स्टूडेंट सवाल भी पैदा होता है कि क्या एक्सीडेंट्स और अमवात की जो शरह है इसकी तादाद कम की जा सकती है, अमवात की शरह कम हो सकती है। द आंसर इज यस। जवाब है हाँ। इफ वी रिकॉग्नाइज रोड सेफ्टी एज अ सोशल इशू एंड प्ले आवर रोल एंड डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अगर हम सड़क पर हिफाजत को एक समाजी मसले के तौर पर पहचान लें और अपना किरदार अदा करें, हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, तो हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं। द foremost responsibility of every citizen is to observe laws। Violations of a traffic law is an offense। हर शहरी की सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि कवानीन पर अमल करे। ट्रैफिक के कानून को तोड़ना एक जुर्म है। None of us would ever like to be called an offender and get penalized। तो हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि मुजरिम कहलाना या काबिल सजा बनना पसंद करेगा। By observing traffic laws, we can avoid road accidents, save precious lives and improve our country's image। और ट्रैफिक कानून पर अमल करके हम हादसा से बच सकते हैं और कीमती जिंदगियां बचा सकते हैं और अपने मुल्क की शनाख्त भी इससे बेहतर होगी। The research shows that almost 80% of traffic accidents take place due to mistake or negligence of drivers। Main causes of accidents are। स्टूडेंट्स, रिसर्च से पता चलता है कि तकरीबन 80% जो हादसा की वजह होती है वो ड्राइवर्स की गफलत या उनकी लापरवाही की वजह से होती है। और मेन कॉजेज जो हैं एक्सीडेंट्स की वो ये हैं। ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग। तेज रफ्तारी और जल्दबाजी में गाड़ी चलाना। ओवर स्पीडिंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर कॉजिंग फैटेलिटीज और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट्स। तेज रफ्तारी सबसे बुनियादी आमिल है जिसकी वजह से हलाकतें ज़्यादा होती हैं और लोग जख्मी होते हैं। स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स। डिफरेंट रोड्स के लिए स्पीड लिमिट जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, फिक्स की होती है। द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन गिवन स्पीड लिमिट्स एंड शुड रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, अर्बन एरियाज एंड ड्यूरिंग इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और शहरी इलाकों के करीब और ख़राब मौसमी सूरत हाल के दौरान रफ्तार कम कर देनी चाहिए। Violations of prescribed speed limits not only endangers the lives of road users but can also involve penalties and legal action under traffic laws। स्टूडेंट्स, स्पीड से यानी कि अगर एक मुकर्रर जो स्पीड होती है उससे तजावुज़ करना ना सिर्फ सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए की ज़िंदगी को खतरे में डालता है बल्कि ट्रैफिक के कवानीन के तहत ये जुर्माना और कानूनी सज़ा का मौजब भी बनता है। Next is use of mobile phones while driving। Using mobile phone while driving is a potentially dangerous act which can cause serious accidents। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा खतरनाक अमल है जो कि संगीन हादसा की वजह बन सकता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग एंड डिस्करेज अदर्स फ्रॉम डूइंग इट एज इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर ट्रैफिक लॉज। और हमें खुद भी मोबाइल फ़ोन गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने से उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून के तहत ममनू है।
Next is not wearing seat belts. Wearing seat belts by drivers and passengers in a vehicle can save lives. गाड़ी में ड्राइवरों और मुसाफिरों का सीट बेल्ट पहनना जिंदगियां बचा सकता है. ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीट बेल्ट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फैटल इंजरीज बाय 50 to 60%. एक हादसे के दौरान सीट बेल्ट 50 से 60% तक मौलिक जख्मों के खतरात को कम करती हैं. नॉन वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर ट्रैफिक लॉज. सीट बेल्ट का ना पहनना भी ट्रैफिक के कवानीन के तहत काबिल सजा है. वी मस्ट देयरफॉर ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट्स बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी. इसलिए हमें अपना सफर शुरू करने से पहले हमेशा सीट बेल्ट पहन लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज नॉट वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट्स. Motorcyclists are highly vulnerable to fatal accidents. मोहलिक हादसात में मोटरसाइकिल सवार बहुत ज़्यादा गैर महफूज होते हैं. Many students use cycles for going to their institutions, but often they do not put on safety helmets. बहुत से तालिब इल्म मोटरसाइकिल और साइकिल का इस्तेमाल करके अपने तालीमी इदारों में जाने के लिए करते हैं और अक्सर वो हिफाजती हेलमेट नहीं पहनते. Wearing helmet gives protection against severe head and face injuries in case of an accident and increases the chances of survival by 80%. हेलमेट का पहनना हादसे की सूरत में सर और चेहरे के शदीद जख्मों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और 80% बचाव के मौके से बढ़ जाते हैं. Next is violation of signals. The traffic signals are important tools to manage the traffic. ट्रैफिक के इशारे ट्रैफिक की तरतीब में अहम आलात हैं. इट इज़ मैंडेटरी टू स्टॉप ऑन अ रेड सिग्नल. सुर्ख इशारे पर रुक जाना लाजमी है. पासिंग अ रेड सिग्नल इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज एंड वी शुड नेवर कमिट इट. और सुर्ख इशारे से गुजरना ट्रैफिक के कवानीन के शदीद खिलाफ वर्जी है और हमें ये अमल कभी नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड ओबे द पुलिस ऑफिसर्स मैनुअली मैनेजिंग द ट्रैफिक. हमें उन ट्रैफिक के अफसरों की इज्जत और इनकी दाद करनी चाहिए जो कि ट्रैफिक को संभाल रहे होते हैं. Violation of lane discipline. A road is divided in lanes through road markings, white lines. एक सड़क जो होती है वो सड़कों के खतूत यानी कि सफेद लाइनों के जरिए कतारों में तकसीम होती है. लेन्स आर मेंट टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन. लेन्स यानी कि जो कतारें होती हैं उनका मतलब ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना होता है. वी शुड कीप इन अ पर्टिकुलर लेन एंड इंडिकेट प्रॉपर्ली बिफोर वी चेंज दैट लेन. और हमें एक मखसूस कतार में रहना चाहिए और उस कतार को बदलने से पहले मुनासिब इशारा देना चाहिए. लेन स्ट्रेटलिंग may cause serious accidents and invoke fine under traffic laws. और कतारों का बार बार बदलना संगीन हादसे का सबब बन सकता है. Extreme left lane is for heavy and slow moving vehicles and extreme right lane is for overtaking. इंतहाई बाएं कतार जो होती है वो भारी और सुस्त रफ्तार गाड़ियों के लिए होती है और इंतहाई दाएं तरफ जो कतार होती है वो आगे निकलने के लिए होती है. Violation of traffic signs. Traffic signs on road carry important information for road users. Violating these signs can be potentially dangerous for ourselves as well as others. सड़क के साथ लगे हुए ट्रैफिक के निशानात सड़क के इस्तेमाल करने वालों के लिए अहम मालूमात रखते हैं. इन निशानात को नज़रअंदाज करना हमारे लिए इसी तरह और इसी तरह दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है. As responsible road users, we should not only take steps to save our own and others' lives, but should also observe road courtesies to help create better environment on road. सड़क इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदार शख्स के तौर पर हमें न सिर्फ अपने और दूसरों की जानों की हिफाजत के लिए इक़दाम करने चाहिए बल्कि सड़क पर शाइस्तगी का मुजाहरा भी करना चाहिए ताकि सड़क पर बेहतर माहौल पैदा होने में मदद मिले.
Traffic discipline reflects the civility of our society, so we should prove ourselves as a law-abiding and responsible nation. नज़्म ज़ब्त जो ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त होता है वो किसी भी माशरे के महज़ब होने की अक्कासी करता है, इसलिए हमें खुद को एक कानून पसंद और एक जिम्मेदार कौम साबित करना चाहिए. Okay, students, it's your assessment time. Answer the following questions. Write 5 causes of road accidents. How can we reduce the number of road accidents? What is the lane and what should we do to change the lane? How wearing the helmet can increase the chances of survival in case of an accident? How can observance of traffic rules improve our image as a nation? Okay, students, and fill in the blanks. ये स्टूडेंट्स ब्लैंक्स आपने फिल करनी है और आपने इनको लर्न भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.